Hey beautiful minds, welcome to my channel. Goals are ruining your life. एक लड़के को पता चलता है जापान में एक टोजो है जहाँ के मास्टर दुनिया के बेस्ट हैं। तो वो 7 समुंदर पार करके मार्शल आर्ट सीखने के लिए जब वहाँ जाता है तो मास्टर से पूछता है, मास्टर मुझे आपकी तरह मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो मास्टर बोलते हैं तुमको कम से कम 10 साल लगेगा। तो वो लड़का बोलता है क्या होगा, मैं अगर डबल मेहनत करूँ, जितना दूसरे कर रहे हैं उससे डबल मेहनत करूँ तो कितना टाइम लगेगा। तो मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं तब तुमको 20 साल लगेंगे। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैं दिन रात मेहनत करूँ और सबसे ट्रिपल चौपल मेहनत करूँ तो कितना टाइम लगेगा। तो मास्टर बोलते हैं तब तुमको 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो जाता है और कहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा मेहनत करने की बात कर रहा हूँ आप उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। तो मास्टर बोलते हैं आंसर बहुत सिंपल है, जब तुम्हारी 2 आँख में से एक आँख डेस्टिनेशन के ऊपर टिकी रहेगी तो तुम्हारे पास बस एक ही आँख बचेगी रास्ते पर फोकस करने के लिए। आई नो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगर आप हमेशा रिजल्ट पर फोकस करोगे या सोचते रहोगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने रास्ते पर, अपने स्ट्रगल पर फोकस ही नहीं कर पाओ, और अपने रास्ते पर फोकस नहीं रहेगा तो आप डेस्टिनेशन पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेम्स क्लियर जो ऑथर है एटॉमिक हैबिट्स के, वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल्स नहीं, एटॉमिक हैबिट्स से वो काम अचीव कर सकते हैं। 2003 में जब डेव ब्रेलफोर्ड ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के न्यू परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने, सिंपल सी चेंज ने पूरी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित होगी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बात यह थी कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का बहुत बुरा टाइम चल रहा था। वह बुरा टाइम कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल से नहीं बल्कि पिछले एक सदी से चल रहा था। 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बस एक मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और टूर दी फ्रांस जिसे दुनिया के सबसे बड़े रेस माना जाता है उसमें, और हर जगह वो बहुत पीछे थे। जिन सब की वजह से यूरोप की वह कंपनी जो उन्हें साइकिल देती थी उन्होंने इस टीम को साइकिल देने से भी मना कर दिया। वो यह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ब्रिटिश टीम उनकी साइकिल यूज कर रही है। ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ब्रिटिश साइकिल ऑर्गेनाइजेशन ने काफी हट के कोच हायर किया जिनका नाम था डेव ब्रेलफोर्ड। वो स्ट्रेटजी से काम करते थे। तो उनके टीम के डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाया। एग्जाम्पल, उन्होंने साइकिल के सीट को रीडिजाइन किया ताकि राइडर्स का कंफर्ट बने। उन्होंने राइडर्स के लिए न्यू फाइबर के जर्सी बनवाए जो ज़्यादा हल्के और एरोडायनेमिक थे। टायर के अच्छे ग्रिप के लिए उन्होंने उसमें अल्कोहल घिसा। इतना ही नहीं, उन्होंने राइडर्स के लिए बेटर क्वालिटी के पिलो और बेडशीट बनवाए जिससे राइडर्स को बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप मिले। उन्होंने डॉक्टर से प्रॉपर हैंड वॉश टेक्निक सीखी जिससे वो कम बीमार पड़ सके। इसी तरह उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज करी जो टीम मेंबर और साइकिल को और बेटर बना सकती थी। इवन 1% बेटर बनाने वाली चीजें भी वो करते थे, बिकॉज यही थी उनकी स्ट्रेटजी, हर दिन एटलीस्ट 1% इम्प्रूव करना जो एक दिन कंबाइन होकर ह्यूज चेंज बनकर रिजल्ट के रूप में दिखे जो काफी जल्दी ब्रिटिश टीम को दिखावे। तो आज के ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने टोटल मेडल्स में से 60% मेडल खुद जीते, और इतना ही नहीं, लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। इस स्ट्रेटजी से उन्होंने 173 रैंक पर आने वाली टीम को 10 साल के ब्रैकेट में 66 गोल्ड मेडल जितवाए और 5 टूर द फ्रांस के मैच जितवाए। तो अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं और इफेक्टिव हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो जेम्स कहते हैं कि आप हर रोज 1% भी इम्प्रूव करते जाओ तो साल के आखिर तक आप 37 टाइम्स तक बेटर और ग्रो कर चुके होंगे। द प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले वर्ल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए हैबिट्स को फॉलो करना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन और कुछ ही क्लिक में इंस्टेंट सब कुछ पाने की वजह से हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिजल्ट के लिए वायर हो चुका है। यदि हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत को अपना लेते हैं तो हम जेम्स क्लियर की प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को सही से समझ पाएंगे। हमें प्रोग्रेस का रास्ता सीधा और लीनियर दिखता है, लेकिन ये लंबा, टेढ़ा और उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स तब तक कोई रिजल्ट शो नहीं करते जब तक हम थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाते। इसमें काफी लंबा समय लगता है और उस टाइम पीरियड को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इसमें मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो इसी टाइम पीरियड में अपना मोटिवेशन खो देते हैं।
लेकिन अगर आप वेट करते रहें और लगे रहें तो आप इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से निकल जाते हैं और आपके रिजल्ट आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर होते हैं। तो आपको यही लग रहा होगा कि लगे रहो जब तक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से निकल न जाओ, फिर जिंदगी सफल। वीडियो खत्म। जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग 3 लेयर होते हैं बिहेवियर चेंज के: चेंज इन आउटकम, चेंज इन प्रोसेस, चेंज इन आइडेंटिटी। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वो चेंज इन आउटकम के बारे में सोचते हैं कि जब वह अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ये सब चेंज इन आउटकम होता है। चेंज इन प्रोसेस तब होता है जब आप अपने प्रोसेस को चेंज करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं, ये सब चेंज इन प्रोसेस है। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका अपने हैबिट को चेंज करने का होता है चेंज इन आइडेंटिटी। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वह चेंज कर लें तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपकी आइडेंटिटी है कि आप स्मोक करते हैं, फिर आप क्विट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा विल पावर यूज करनी पड़ेगी और कभी ना कभी आपकी आइडेंटिटी वापस आ जाएगी और आप स्मोक करने लग जाएंगे फिर से। लेकिन यदि किसी और की आइडेंटिटी है कि वो स्मोकर नहीं है, तो उसको कोई भी पावर नहीं लगती स्मोक ना करने के लिए। लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी बदलने के लिए आपको जो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। अगर आपको फाइनेंशियल इंप्रूव करने हैं तो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, मैं पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। फिर आपको वो आइडेंटिटी आपको अपने आप को प्रूव करनी होगी स्मॉल विन से। मतलब आपको एटॉमिक हैबिट यूज करके अपने आइडेंटिटी बनानी होगी। एग्जाम्पल, एक इंसान जिसको बॉडी बनानी है, बॉडी बनाना उसका गोल हुआ, लेकिन अच्छा खाना, कब कब एक्सरसाइज करना, ये सब सिस्टम हुआ। अब वो लड़का प्रोसेस पर फोकस करेगा तो वह अपने आप बॉडी बना लेगा, मगर वह रिजल्ट का सोचते रहेगा, बॉडी बनाने का सोचते रहेगा, मगर सिस्टम पर ध्यान नहीं देगा, तो उसके लिए रिजल्ट क्रिएट करना इम्पॉसिबल होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी में बताया, उसमें भी वो लड़का आउटकम बेस्ड चेंज लाना चाहता था। ऑथर कहते हैं किसी भी हैबिट्स को 4 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, और ये है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर हम ये 4 कंसेप्ट को सही से समझ जाएं, अब तो हम किसी भी हैबिट्स को बना या तोड़ सकते हैं। इसमें क्यू कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्शन लेना चाहता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको फेसबुक में एक नोटिफिकेशन आया, इसमें लिखा है कि आपके दोस्त ने आपको कमेंट में मेंशन किया है। ये नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन के लिए क्यू है। अब इस क्यू से हमारे ब्रेन में क्रेविंग होती है, हमारे दोस्त ने हमारे बारे में क्या लिखा है। फिर हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी एक्शन लेंगे, और उस नोटिफिकेशन को खोल के देखेंगे कि हमारे फ्रेंड ने हमारे बारे में क्या लिखा है, और उसने कमेंट में यह लिखा है कि भाई तुम तो पूरा हीरो लग रहे हो। तो ये हमारा रिवॉर्ड है, यानी वह खुशी। और हर बार हम इस नोटिफिकेशन के लिए खुश होते रहेंगे और ये लूप चलती ही रहेगी। जेम्स के अकॉर्डिंग 4 लॉज हैं बिहेवियर चेंज करने की। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, अप्लाई होता है आपके क्यू पर। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, अप्लाई होता है आपके क्रेविंग पर। थर्ड लॉ, टेक इट इजी, अप्लाई होता है रिस्पॉन्स पर। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, अप्लाई होता है रिवॉर्ड पर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नई हैबिट बनाने के इन 4 स्टेप को यूज करके। मान लीजिए आपको रीडर बनना है और रीडिंग की हैबिट शुरू करनी है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्यू बहुत ऑब्वियस होना चाहिए। सबसे कॉमन क्यूज होते हैं टाइम और लोकेशन। तो आप डिसाइड कर लीजिए, मैं रूम के इस कॉर्नर में जाके और सोने से आधे घंटे पहले बुक रीडिंग करूंगा, या अलार्म लगा दें आपको रिमाइंड करने के लिए और उस जगह पर पहले से ही बुक रख दें। एक और तरीका है अपनी क्यूब को बहुत ऑब्वियस बनाने का कि आप उसको किसी दूसरे हैबिट के एंड पर करें। इसको बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। तो आप डिसाइड कर सकते हैं मैं डिनर के बाद रीडिंग करूंगा। सेकेंड है मेक इट अट्रैक्टिव, आपको उसको किसी ऐसे काम के साथ करना होगा जो आपको पहले से पसंद है। अगर आप उस बुक की यूट्यूब पर एक समरी देख लें जिससे आपको पहले से थोड़ा आइडिया मिल जाए कि बुक का कंटेंट किस बारे में है और उसमें थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप फेसबुक पे रीडर्स क्लब का कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उस
बिहेवियर को एट्रैक्टिव बनाना है। जितना वो एट्रैक्टिव होगा आप उस बिहेवियर को लेके उतनी ही क्रेविंग होगी और आपकी हैबिट परमानेंट बनती जाएगी। फर्स्ट स्टेप, रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। आपको जितनी भी दिक्कत होगी वो हैबिट करने में उतने ही चांसेस कम होंगे कि आप उस हैबिट को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए पहले से ही हर वो चीज़ कर लेनी है कि जब टाइम हो पढ़ने का तो आपका सारा काम आसान हो। आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपको कितने पेज पढ़ने हैं, किस चैप्टर के पढ़ने हैं। आपको अपना फ़ोन साइलेंट कर लेना है। बेसिकली आपको अपने हैबिट को आसान बना देना है। आप स्टार्टिंग में एक पेज भी पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि एक ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस हैबिट को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप हर रोज़ एक पेज ही पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप एक दिन में 10 पेज पढ़ लें और बाकी दिन पढ़ें ही ना। लास्ट स्टेप होता है रिवॉर्ड, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अगर आपकी हैबिट के एंड में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो आपको वो हैबिट करने का मन नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर हैबिट जो हमारे लिए अच्छी होती है, जैसे रीडिंग, एक्सरसाइजिंग, हेल्दी ईटिंग, इन सब के रिवॉर्ड्स बहुत ही डिलेड होते हैं। अगर कोई एक दिन सैलेड खा के हेल्दी और फिट होता तो हर कोई हेल्दी होता। हमें किसी तरह शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड बनाना होगा ताकि हम उसे हर रोज़ कर पाएँ। सबसे अच्छा तरीका हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाने का, आप एक हैबिट का ट्रैकर बना लें अपने कैलेंडर पर। आप हर रोज़ उस हैबिट को करने के बाद एक बड़ा सा क्रॉस बनाएं। तो ये क्रॉस बनाना आपका रिवॉर्ड बन सकता है। एक और तरीका है कि आप कोई रिवॉर्ड सेट कर लें अपने लिए। और हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका रिवॉर्ड आपके आइडेंटिटी से मैच करना चाहिए। ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने के बाद रिवॉर्ड रख लें बहुत सारा आइसक्रीम खाने का तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट भी रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जिस दिन आप रीडिंग नहीं करेंगे उस दिन आप अपने फ्रेंड को 100 रुपये दे देंगे। अगर आपको बैड हैबिट तोड़नी है तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो आपको अपना क्यों ऑब्वियस की जगह इनविजिबल बनाना होगा। तो अपनी नज़रों से और सभी जगह से सिगरेट को दूर करना होगा। यदि आप स्ट्रेस के टाइम स्मोक करते हैं तो आप स्ट्रेस के टाइम डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। और आपको सिगरेट को अपने साथ कभी भी कैरी नहीं करें। फिर आपको अपनी क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। आपको सिगरेट से मिलने वाली रिलैक्सेशन की जगह को ये सोचना होगा कि ये कैसे आपके लंग को अफेक्ट करता है। इनफैक्ट सिगरेट के बॉक्स पर जो इमेज बनी होती है वो भी आपकी क्रेविंग कम करने के लिए ही बनी होती है। तो आप उसे देखकर विजुअलाइज कर सकते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट को। नेक्स्ट स्टेप है आप अपने रिस्पॉन्स को और मुश्किल बना दें कि आप अपने वैलेट में चेंज ही ना रखें और एक बड़ा सा 2000 का नोट रखें। तो आपके पास सिगरेट और अपने पास सिगरेट नहीं रखें तो आपके लिए सिगरेट खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट है कि आपको अपना रिवॉर्ड कम करना होगा, मतलब स्मोकिंग हैबिट को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। आप अपने फ्रेंड के साथ बेट लगा सकते हैं कि जब भी वो आपको स्मोक करते हुए दिखेगा तो आप उसे 100 रुपये दे देंगे और वो आपको गूगल पे दे जाएगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि एटॉमिक हैबिट से क्या होगा तो इसे सुनिए। एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने वाली उड़ान भरती है, मगर टेक ऑफ करते समय पायलट अगर उसे हल्के से थोड़ा सा 3.5 डिग्री भी साउथ की ओर मोड़ दे तो छोटे से मोड़ से प्लेन के डायरेक्शन में कुछ ही फीट का चेंज होगा। और छोटे से चेंज की वजह से उसके अंदर बैठे लोग या बाहरी दुनिया के लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही किसी छोटे चेंज से किसी को फर्क पड़ेगा। मगर रियलिटी देखें तो आपको पता चलेगा कि कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल करते समय ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा। क्योंकि अब इस छोटे के चेंज की वजह से लॉस एंजलिस से निकला हुआ ये एरोप्लेन अब न्यूयॉर्क नहीं, अब सीधा वाशिंगटन डीसी में जाकर लैंड करेगा। ठीक उसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में भी हमारा एटीट्यूड सही नहीं रहा तो हमारी जर्नी सफलता के शिखर पर पहुंचने के बजाय दुख, तकलीफ़ें और असफलता की ओर मुड़ जाएगी। और ना चाहते हुए भी हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो अब आप बिहेवियर चेंज के 4 लोग को समझ गए, तो इसे अप्लाई करके आप किसी भी हैबिट को तोड़िए बना सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियोज और भी देखने हैं। और सबसे में सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट मिलती रहे। See you in the next video. Till then, stay tuned, stay inspired. Thanks for watching.